हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किलटेल। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। मैंने आपको फिजिक्स भी पढ़ाया था, मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। तो बताइए क्या है केमिस्ट्री, क्या आपको पता है? नहीं पता? तो चलिए पहले हम समझते हैं कि केमिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं तो वो चीज़ है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री को समझने से पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि साइंस क्या चीज़ है। आप लोगों ने अब तक साइंस पढ़ा होगा 5th स्टैंडर्ड तक, जिसे हम विज्ञान भी कहते हैं। अब साइंस में अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। अब वो टॉपिक्स बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? साइंस वैसे क्या होता है? बेसिकली साइंस क्या है? तो हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं, जैसे कि हवा, पानी, हम हवा देख तो नहीं सकते बट होती है, फील कर सकते हैं। हवा, पानी, फिर हम इंसान, जानवर, फिर कोई भी चीज़ जैसे कि ये एलईडी, ये प्लास्टिक की पेन, फिर आपका फ़ोन, ये सारी चीज़ें मिलकर एक जो चीज़ बनती है उसे हम साइंस कहते हैं। एनवायरनमेंट जो पूरा होता है, उन सारी चीज़ों की स्टडी जिसमें करते हैं उसे साइंस कहते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। बट साइंस में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है, जैसे कि एनिमल्स ले लो, प्लांट्स ले लो, हम इंसान ले लो। अब हम तीनों जो है, हम भी एक एनिमल्स ही है वैसे तो, प्राणी। हम जो है वो जिंदा चीज़ें है। फिर ये प्लास्टिक की पेन, ये एलईडी, आपका फ़ोन, ये सारी चीज़ें जिंदा नहीं है, मतलब कि उनमें जान नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ऐसे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स उसका ऐसे पार्ट्स हो जाते हैं। तो साइंस में ऐसे बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। उसमें से 3 पार्ट्स जो मेन कैटेगरी में आते हैं, उसे एक कहते हैं फिज़िक्स, दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री, तीसरा पार्ट है बायोलॉजी। और फिज़िक्स क्या था वो मैंने आपको बता दिया था फिज़िक्स के लेक्चर्स में। अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब कि जो चीज़ जिंदा है उसका विज्ञान, तो उसे कहते हैं जीव विज्ञान। अगर आपके पास किसी चीज़ का बीज हो और आप उसे ज़मीन में ऐसे बो दो तो उसमें से बड़ा पेड़ बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बीज होता है वो जिंदा चीज़ है और उसमें से पूरा पेड़ निकलता है। पेड़ भी एक जिंदा चीज़ है। हम एनिमल्स होते हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे को जन्म देते हैं ना। हम इंसान भी होते हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ऐसे छोटे बच्चे को हम खुद जन्म दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिंदा है। और वो बच्चे भी कैसे होते हैं? जिंदा होते हैं। तो वो सारी जिंदा चीज़ों की जो साइंस है, उनका जो अभ्यास होता है, उनकी जो स्टडी होती है, वो होती है बायोलॉजी में। उसे जीव विज्ञान भी कहते हैं। जैसे कि ये देख लो, ये क्या है? एक प्लांट है। अब ये प्लांट जो मैंने यहाँ से उगाया है, अब उसकी स्टडी किस में होगी? बायोलॉजी में होगी। फिर ये क्या है? क्या आप लोगों ने ऐसा कुछ कभी देखा है? हाँ, आजकल तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, वायरस, कोरोना वायरस जिसे हम कहते हैं। तो जो वायरस होते हैं ना, वो भी एक जीवित चीज़ होती है, उसकी स्टडी भी बायोलॉजी में होती है। फिर ये क्या है? एक ब्लॉक है, मैंने इसे ऊपर रखा तो वो फिसलते हुए नीचे आ रहा है। तो ब्लॉक क्या कर रहा है? मोशन। मोशन किस में आती है? फिजिक्स में। तो ये क्या है? फिजिक्स। फिर ये क्या है? ये है एलईडी बल्ब, लाइट बल्ब। आपके घर में होगा एक लाइट बल्ब, जिसको हम ऐसे स्विच चालू करते हैं तो पूरी जगह लाइट निकलती है। तो उस चीज़ की स्टडी हम किस में करते हैं? लाइट याद कीजिए, फिजिक्स में है। तो लाइट हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो ये बच क्या गया जो केमिस्ट्री में आता है? हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की तो डिस्कशन ही नहीं की। बोलो बोलो, पानी। सुना है? वाटर। पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिंदा भी नहीं है, लेकिन वो मरी हुई भी नहीं है, क्योंकि हम उससे जीवित रहते हैं। हमें पूरा दिन पानी चाहिए। हम पानी पीने में इस्तेमाल करते हैं, नहाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं हम जिसमें पानी इस्तेमाल करते हैं। बट पानी कैसे बनता है, वो कैसे बना हुआ है, उसकी रिएक्शंस क्या क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ मतलब उसके लक्षण कैसे है, वो सारी चीज़ों का अभ्यास किस में होता है? कौन से सब्जेक्ट है जिसमें हम वो स्टडी करते हैं? पानी वैसे है क्या? पानी एक तरह का रसायन है। क्या है? एक तरह का रसायन है। हम पानी में से बहुत सारी नई चीज़ें बना सकते हैं। आपके घर में एसिड होगा, एसिड होता है, वो भी एक पानी के फॉर्म में ही होता है, उसमें भी पानी होता है। फिर जो कलर करते हैं, आपके घर में कलर काम हुआ होगा ना, कलर काम। हाँ, तो वो कलर काम में भी जो कलर होता है उसमें भी पानी होता है। पानी हर जगह होता है। पानी एक तरह का रसायन है। तो ऐसे रसायनों की स्टडी
जिसमें होती है उसे कहते हैं रसायन विज्ञान, और वो रसायन विज्ञान ही है जिसे कहते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री वर्ड किस में से निकलता है? केमिकल्स में से, केमिकल्स। तो केमिकल्स का मतलब क्या होता है? रसायन। तो ये क्या है? रसायन विज्ञान। पानी से बनने वाले सारे केमिकल्स और उनकी प्रॉपर्टीज़, और उनसे हम क्या क्या नई चीज़ें बना सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ों की स्टडी जिसमें होती है, ऐसे सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। अभी आपको थोड़े एग्जांपल दे देता हूँ मैं केमिस्ट्री में। जैसे कि अभी ये कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अब कोरोना वायरस को सामने लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? दवाई चाहिए या फिर वैक्सीन चाहिए, वैक्सीनेशन, रसीकरण जिसे कहते हैं, वो चाहिए हमें। तो अब ये जो दवाई है वो कौन बनाता है? दवाई एक प्रकार का क्या है? रसायन है। वो रसायन किस में बनते हैं? केमिस्ट्री में। वैक्सीन भी क्या है? एक तरह की दवाई ही है, और वो दवाई भी किस में बनती है? केमिस्ट्री में। ये सारी चीज़ें वैसे तो साइंस के अंडर में आती है, और इन सारी चीज़ों को स्टडी जो इंसान करता है, साइंस को जो स्टडी करता है बहुत अच्छे से, उसे कहते हैं साइंटिस्ट। क्या कहते हैं? साइंटिस्ट। अभी ये कोरोना में बहुत सारे लोग मारे गए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में साइंटिस्ट की कमी है। बहुत कम लोग हैं जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, क्योंकि अगर साइंटिस्ट कम होंगे तो ये दवाई कौन बनाएगा, ये वैक्सीन कौन बनाएगा? साइंटिस्ट की कमी की वजह से ही देश में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में कम साइंटिस्ट क्यों है? उसका रीज़न यही है कि आजकल बच्चों को साइंस जैसे सब्जेक्ट पसंद ही नहीं आ रहे। आप जैसे बच्चों को साइंस पसंद ही नहीं आ रहा। अब उसमें भी किसका दोष है? वैसे तो कह सकते हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो उनका पढ़ाने का तरीका सही नहीं होता, कि उनको अच्छे से पढ़ाना नहीं आता। बच्चों को इंटरेस्ट कैसे लाया जाए, आपको इंटरेस्ट कैसे लाया जाए केमिस्ट्री में, मैं ऐसा आपका पूरा प्रयास करूँगा। ये हमारा पूरा स्किल टाइम का जो प्लेटफॉर्म है वो ये पूरा प्रयास करेगा कि आप लोग साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाए और आप भी बड़े होकर साइंटिस्ट बने। अगर आप साइंटिस्ट बनेंगे तो हमारे देश में साइंटिस्ट की कमी नहीं होगी, और अगर हमारे देश में साइंटिस्ट की कमी नहीं होगी तो हम लोग ये वैक्सीन, दवाइयाँ और ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से बनाएंगे। आप अगर साइंटिस्ट बनते हो तो आप नई नई चीज़ों इनोवेट करोगे। जैसे कि एक पेन है, एक पेन का भी आविष्कार हुआ था, इसका भी एक इन्वेंशन हुआ था। ये टीवी है, इसका भी एक इन्वेंशन हुआ था, उसका भी एक आविष्कार हुआ था। तो वो करने वाले जो लोग थे वो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए। उनकी वजह से आज हमारे पास ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। कैमरा हो गया, फ़ोन हो गया, सारी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हो गई। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो अगर आपको कुछ हुआ हो, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना हो, बट अगर आपको कुछ हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो डॉक्टर आपको क्या देता है? दवाइयाँ देता है। दवाइयाँ हमारे सेहत के लिए अच्छी होती है, इसलिए हमें देते हैं। वो दवाइयाँ भी केमिस्ट्री का पार्ट है, और दवाइयाँ बनाने वाले भी साइंटिस्ट है। तो साइंटिस्ट की वजह से हमारी हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है। फिर ऐसी नई नई चीज़ें का इन्वेंशन कौन करता है? साइंटिस्ट करते हैं। साइंटिस्ट इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान लोग होते हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज हमारे पास ये सब कुछ है। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी साइंटिस्ट बनो, और उसके लिए मैं ये पूरा प्रयास करूँगा कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये जो रसायन है, ये अलग अलग तरह के कलरिंग केमिकल्स, मज़ा आता है नहीं देखने में भी? कितना मज़ा आता होगा इसे पढ़ने में भी। देखो ये इसमें भी है केमिकल्स। ये क्या है ना कि हम कुछ डाल रहे हैं तो जिसमें से ऐसे हवा निकल रही है, और इस तरह से नए नए केमिकल्स बनाए जा रहे हैं। आप लोगों ने टीवी में भी देखा होगा, CID देखा है ना? हाँ, उसमें भी नहीं आता क्यों दया कुछ तो गड़बड़ है। उसमें भी डॉक्टर सालों के ऐसे ऐसे केमिकल्स बनाते रहते हैं। यस, तो ये जो केमिकल्स की स्टडी है वो होती है केमिस्ट्री में। तो क्या आप लोग समझ गए केमिस्ट्री क्या है? यस, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री में चैप्टर 1 का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मटेरियल्स क्या होता है भाई? मटेरियल्स मतलब क्या? अच्छा, तो ये जो सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हो, ये पेन, ये टीवी, फिर ये रिमोट, कुछ भी, ये सारी चीज़ें होती है एक मटेरियल। आपके घर में कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि बर्तन हो गए या फिर बेड हो गया, कुछ भी, ये सब मटेरियल्स कहते हैं। इन सबको मटेरियल्स के नाम से जाना था। हम खुद
हम खुद भी मटेरियल ही है, और हम मटेरियल्स जो होते हैं, जो मटेरियल्स है ये सारे मटेरियल्स वो मैटर में से बनते हैं। किस में से? मैटर में से। मैटर। हम सब, हम यानी कि इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, फिर ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स जो जिंदा नहीं, ऐसी सारी चीज़ें जिसमें से बनती है उसे कहते हैं मैटर। अब क्या होता है कि बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, तो अब इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब कि उन सब के अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो वो ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं हम इस चैप्टर में वो सीखेंगे कि सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। हम सारी चीज़ों को अलग अलग ग्रुप में रखेंगे और हम समझेंगे कि उसको अलग अलग ग्रुप में क्यों रखा गया है। समझ में आ रहा है? तो हम ऐसा क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ का अगर ग्रुप बना दो तो उसकी अभ्यास करना, उसका स्टडी करना इजी हो जाता है। कैसे? जैसे कि अगर मैं ऐसा ग्रुप बना दूँ कि सारी लिविंग थिंग्स मतलब कि हम इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, तो अब इन सब में प्रोसेस सेम होती है। जैसे कि हम भी खाना खाते हैं, प्राणी जो जानवर होते हैं वो भी खाना खाते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो भी खाना खाते हैं, बट वो हमारी तरह नहीं खाते, वो डायरेक्ट सूर्य प्रकाश में से खाना बना लेते हैं अपना, और फिर हम उन प्लांट्स को खाते हैं। ऐसे ऐसे हम सब खाना खाते हैं। हमारे सबके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, मतलब कि हमारे सबके अंदर खाना को पाचन करने के लिए एक सिस्टम होती है ना, पेट होता है ना हमारा पेट। हाँ, और फिर हम सब लोग सुबह जाते हैं, 2 नंबर जाते हो ना, हाँ, ये सब लोग करते हैं। सारी जो जीवित चीज़ें हैं वो करते हैं। हम भी श्वास लेते हैं, एनिमल्स भी श्वास लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं हम ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। फिर हम भी ऐसे चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप ले सकते हैं। अब जो प्लांट्स है वो थोड़े नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, अपने आप चल नहीं सकते, बट वो जिंदा ज़रूर होते हैं, क्योंकि वो भी छोटे छोटे से बीज में से बनते हैं, फिर बड़े होते हैं। हम जो इंसान होते हैं वो भी पहले हम छोटे होते हैं। मैं भी आपके जितना छोटा था पहले 6th स्टैंडर्ड में, अभी मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, आप भी बड़े हो जाओगे। एनिमल्स जो होते हैं वो भी जब पैदा होते तो छोटे से होते, फिर बड़े हो जाते। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस, ये लिविंग थिंग्स में आती है, क्योंकि हम सब लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो हम सबको स्टडी करना एक साथ इजी होता है। और वैसे उसमें भी 2 पार्ट्स है, एक एनिमल प्लांट्स और एक एनिमल पार्ट, और दूसरा पार्ट होता है उसे कहते हैं प्लांट्स, जिसमें हम सारी पेड़ पौधे सब कुछ डाल देते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी प्रोसेस हमसे अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है, बट बाकी सब कुछ तो सेम ही होता है। तो हम ग्रुप्स क्यों बनाते हैं? ताकि चीज़ों को स्टडी करना आसान हो जाए। नॉन लिविंग थिंग्स को सब एक में डाल दो, फिर लिविंग थिंग्स को सब एक में डाल दो। आपके घर में आप कितने लोग हैं? अब 4 लोग हैं, चलो मान लीजिए घर में, पापा, मम्मी, एक आप और एक आपकी बड़ी बहन। अब सब लोगों के कपड़े अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं कि नहीं? तो हम क्या करते हैं घर में कि जो कपबोर्ड होता है उसमें से 4 डिवीज़न बना देते हैं। ये एक कपबोर्ड है, तो हम उसमें 4 डिवीज़न बना देते हैं। एक में पापा के कपड़े, एक में मम्मी के कपड़े, एक इसमें मेरे कपड़े, और उसमें बहन के कपड़े, आपकी बहन के या फिर भाई जो कोई भी है, सिस्टर, ब्रदर, उनके कपड़े। ब्रदर, अच्छा, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? इसे पार्ट्स क्यों बनाए हम लोगों ने? ताकि जब पापा सुबह उठे तो उनके अपने कपड़े यहाँ पे मिल जाए, मम्मी को अपने कपड़े यहाँ पे मिल जाए, और आपके अपने कपड़े यहाँ पे मिल जाए। तो हम ग्रुप्स इसलिए बनाते हैं ताकि चीज़ें इजी हो जाए समझने में या फिर उसको करने में। वरना अगर सबके कपड़े में एक साथ रख दूँ तो आपके पापा सुबह उठेंगे और फिर अपने कपड़े ढूंढने में ही 10-15 मिनट तो लगा देंगे, क्योंकि सारे कपड़े हम लोगों ने मिक्स कर दिए। अगर हम ऐसे अलग अलग रखें तो हमारा टाइम बचता है, तो इसीलिए हम अलग अलग ग्रुप्स बनाते हैं। तो इसीलिए हम लोग मैटर को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करते हैं ताकि उसको स्टडी करना इजी हो जाए, उसका अभ्यास करना इजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1। पहला जो ग्रुप आता है वो है लिविंग बींग्स। वो क्या है? लिविंग बींग्स। ये हो गया, ओहो भाई, ये क्या है? लायन। कितना छोटा सा प्यारा सा बनाया मैंने। वैसे ये
लायन बहुत बड़े होते हैं, ये छोटे नहीं होते, और इनके पास मत जाना बिल्कुल भी। हाँ, तो लायंस जो है वो हो गए लिविंग थिंग्स। फिर ये क्या है, प्लांट। जो प्लांट्स होते हैं मतलब कि पौधे, वो भी जिंदा होते हैं। ये वो क्या कहते हैं कि जो इनके ऊपर जो सूर्य प्रकाश पड़ता है, लाइट, उसमें से अपना खुराक बनाता है। मतलब जिनको ये खाना होता है ना, उनका खाना वो लोग खुद लाइट में से बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं वो आप बायोलॉजी में पढ़ोगे, अभी नहीं। फिर हम क्या है, ये इंसान, ये देखो एक बच्चा है, ह्यूमंस। वैसे ह्यूमंस मतलब कि जो इंसान होते हैं वो भी एक एनिमल्स ही है, हम भी एक एनिमल्स में ही आते हैं, बट हम थोड़े एडवांस एनिमल है। क्यों? क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं, चल सकते हैं, अपने हाथों से काम कर सकते हैं। ज़्यादातर जानवर ये सब नहीं कर सकते, वो लोग 4 पैरों पे चलते हैं, बोल नहीं सकते, ठीक है। मतलब वो जो कुत्ते जो होते हैं वो भौंकते हैं, बट वो उनकी अपनी भाषा है, आप नहीं समझ सकते ना, हम नहीं समझ सकते कि कुत्ते क्या बोल रहे हैं। वो दोनों भी एक दूसरे से बात करते होंगे, लेकिन वो उनकी अलग भाषा है, भौंकने की भाषा है, हम वो समझ नहीं सकते। तो इसी तरह जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो लोग कम्युनिकेशंस करते हैं, फिर बढ़ते हैं, उनकी साइज़ बड़ी होती है। ये सारे लक्षण है वो किसके हैं, लिविंग थिंग्स के। ये सारे एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देख लिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा? अच्छा, तो अब देखो कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा मतलब कि ये टीवी, एलईडी, मतलब ये टीवी जो है, ये प्लास्टिक की पेन है, ये रिमोट है, स्केल, ये मेरे सामने बुक्स पड़ी है, कुछ ये बुक्स, ये टेबल पड़ा है मेरे सामने, चेयर्स पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है, बट वो सारी चीज़ें भी अलग अलग है ना। ये पेन जो है वो टीवी से अलग है, क्यों? क्योंकि इसका दिखाव अलग है। ये टीवी अलग तरह से दिखती है, टीवी बड़ी होती है, ये पेन छोटी होती है। टेबल होता है वो कुर्सी से, जो चेयर होती है चेयर, उससे अलग दिखता है। मतलब उन दोनों के अपने अपने अलग अपीयरेंसेस होते हैं। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, देखाव, कोई चीज़ कैसी दिखती है हमें सामने, आप जब देखो तो। अब ये जो है वो लड़का है, आपको कैसे पता कि ये लड़का है? क्योंकि आपने इसको देखा, इसके बाल छोटे छोटे हैं, इसकी थोड़ी दाढ़ी भी आ रही है, चलो मैं दाढ़ी बना देता हूँ इसकी थोड़ी दाढ़ी भी आ रही है, इसकी कुछ मूछें भी है। हाँ, तो ये आप बोलते हो कि ये लड़का है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा दिखता है, लड़के जैसा दिखता है। और ये जो है वो लड़की है। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? काफ़ी सुंदर है, ब्यूटीफुल है, लंबे बाल है, समझ रहे हो? क्योंकि वो उनका दिखाव ऐसा है, अपीयरेंस ऐसा है, तो उससे हम चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं अपीयरेंस की वजह से। तो ये एक अलग ग्रुप हो गया, होता है बॉयज, ये हो गया गर्ल्स। तो हम लोगों ने लिविंग थिंग्स में भी ऐसे कोई चीज़ कैसी दिखती है, जैसे कि जानवर हो गए, वो हमसे अलग दिखते हैं, उनके 4 पैर होते हैं, बड़े बड़े दांत होते हैं, तो हम उसको देख के बोल सकते हैं नहीं भाई ये शेर जा रहा है, ये लायन जा रहा है, वो अलग दिखता है पूरा। डॉग हो, लायन और डॉग एक जैसे तो नहीं दिखते, क्यों? अलग अलग होते हैं। डॉग छोटा होता है, लायन काफ़ी बड़ा होता है, डॉग के दांत भी छोटे होते हैं, लायन के दांत काफ़ी बड़े होते हैं। तो ऐसी हर एक चीज़, हर एक लिविंग बीइंग अलग अलग दिखती है, तो हम उसमें से भी उसको ग्रुप बना सकते हैं। मतलब कि कोई चीज़ कैसी दिखती है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके आधार पर भी हम ग्रुप बना सकते हैं। जैसे कि ये हो गया बॉयज़ का एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है गर्ल्स का। बॉयज़ की आवाज़ मोटी होती है थोड़ी, लड़कियों की आवाज़ थोड़ी छोटी होती है। तो ऐसे अलग अलग जो होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं, दोनों ग्रुप के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। फिर ऐसा दूसरा कौन सा तरीका है जिससे हम अलग ग्रुप्स बना सकते हैं? ऐसी एक दूसरी प्रॉपर्टी है जिसे कहते हैं लस्टर। लस्टर मतलब क्या सर? अच्छा, लस्टर मतलब क्या? आप लोगों ने कभी पत्थर देखा है? देखा ही होगा ना सर, ये क्या बात कर रहा हो। पत्थर होता है, पत्थर, अगर आप उस पर लाइट मारो, टॉर्च से ऐसे लाइट मारो, तो क्या वो ऐसे रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि वो शाइन करता है ऑब्जेक्ट? नहीं करता ना, पत्थर कभी शाइन नहीं करते। फिर आपके घर में स्टील की प्लेट्स होंगी, खाना खाने के स्टील की प्लेट्स, उसको लो अपने हाथ में नहीं, और फिर उस पर लाइट मारा,
तो ऐसे रिफ्लेक्ट करते हैं, हमारे आँख में बहुत ज़्यादा लाइट आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो मेटल की सरफेस होती है, ऐसी मेटल, उनकी सरफेस जो होती है वो लाइट को ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। लाइट को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्ट होती है। और वो रिफ्लेक्ट हुई लाइट हमारी आंखों में जाती है, तो हमें क्या दिखता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो चीज़ है वो शाइन कर रही है। जो स्टील मेटल की जो प्लेट्स होती है वो शाइन करती है, जो ग्लास होता है वो शाइन करते हैं। फिर जो मिरर होता है, मिरर वो ऐसे शाइन करता है। अच्छा, तो ये हो गए एग्जाम्पल्स कि जो चीज़ें शाइन करती है। अब आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ये लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उस पर आप लाइट मारो तो वो शाइन करेगी? नहीं करते ना, लकड़ी कभी शाइन नहीं करती। फिर जो पत्थर है वो भी शाइन नहीं करते। फिर ये प्लास्टिक की पेन ले लो तो वो भी शाइन नहीं करती। अब टीवी है, टीवी, उस पर अगर आप लाइट मारो तो वो रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि वो शाइन करती है। तो जो चीज़ें शाइन करती है उनका एक ग्रुप हो गया, और जो चीज़ें शाइन नहीं करती, मतलब कि जो चीज़ें लाइट को रिफ्लेक्ट ऐसे नहीं करती, जो शाइनी नहीं दिखते, उनका भी एक ग्रुप हो गया। तो हम उसकी ये एक प्रॉपर्टी है, लस्टर एक प्रॉपर्टी है कि कोई चीज़ कितनी शाइन कर रही है। तो चीज़ों की शाइनिंग के आधार पर भी हम लोग दो अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी से हम लोगों ने ग्रुप बनाना भी सीख लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? अपीयरेंस, उससे हम लोगों ने दो ग्रुप्स बनाए। फिर थी कि कोई ऑब्जेक्ट कितना शाइन कर रहा है, लस्टर प्रॉपर्टी, उससे हम लोगों ने ग्रुप बना लिया, उससे दो ग्रुप बना लिए अलग अलग। अच्छा, थोड़ी और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक और प्रॉपर्टीज है, वो है हार्डनेस, मतलब कि कोई चीज़ कितनी ज़्यादा मजबूत है। मैं ये पेन ले लूँ, ये पेन है मेरे पास, अगर मैं इसे दबाऊँ तो ऐसे दबेगी नहीं, ये टूटेगी नहीं इतनी जल्दी से। बट अगर मैं इतना बहुत ज़्यादा जोर लगाऊँ तो ये टूट भी सकती है। बट अगर मेरे पास कोई स्टील की चीज़ हो, मतलब कि कोई मेटल की चीज़ हो, जैसे कि आयरन हो गया, उसकी कोई चीज़ ले लो, मैं स्केल ले लूँ स्टील की, और उसे ऐसे तोड़ने का ट्राई करो तो वो टूटेगी मुझसे? नहीं टूटेगी। बट अगर मेरे पास प्लास्टिक की स्केल हो और मैं अगर उसे तोड़ूँ तो वो टूट जाएगी। मेरे पास पत्थर हो, कोई बड़ा सा पत्थर, ऐसा बड़ा सा पत्थर हो, और अगर मैं उसको ऐसे तोड़ने जाऊँ हाथ से तो वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। और अगर मैं पत्थर किसी को मारूँ तो उसे लगेगा भी, वो बहुत भारी होता है। बट ये है पिलोस। पिलो फाइट करिए ना, आप लोगों ने मारते हो ना अपने भाई बहन को, ऐसे ऐसे पिलो से मारते हो ना। हाँ, बट वो लगते नहीं है पिलोस। जो तकिए होते हैं वो अगर आप मारो भी तो वो लगते नहीं है, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट। और जो पत्थर अगर किसी को मारो, अपने भाई को पत्थर मारो जोर से, तो वो लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो होते हैं हार्ड, मजबूत होते हो। तो हम लोगों ने इस तरह से दो अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। ऐसे ग्रुप्स जो चीज़ें हार्ड है और जो चीज़ें सॉफ्ट है। तो हम लोगों ने दो अलग ग्रुप बना दिए। कैसे? उनकी दो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से कि कोई चीज़ कैसी हार्ड है या कोई चीज़ कितनी सॉफ्ट है, उससे। अब ये टीवी हो गया, अब ये टीवी किस ग्रुप में आएगा? टीवी आएगा हार्ड ग्रुप में, क्योंकि हम उसको दबा भी नहीं सकते। टीवी को अगर किसी को मारो तो बहुत ज़्यादा लगेगा ना। आपके हाथ में फ़ोन है, वो किसी को मारो ऐसे खींच के, तो पहले तो पापा आपको मारेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने फ़ोन फेंक दिया। तो इसलिए फ़ोन फेंकना नहीं है। बट फ़ोन भी लगता है, क्यों? क्योंकि वो हार्ड होता है। सॉफ्ट चीज़ों का एग्जाम्पल क्या है? वो स्पॉन्ज जो होता है ना, ऐसे पोचा, एकदम सॉफ्ट 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 सॉफ्ट। हाँ, वो सॉफ्ट उसका एग्जाम्पल हो गया। फिर सॉफ्ट क्या है? कपड़े, जो हमारे कपड़े होते हैं, कपड़े वो भी इतने सॉफ्ट होते हैं। कपड़े किसी को लगते नहीं ऐसे मारो भी तो भी, क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। फिर वुलन जो होता है, वुलन के क्लॉथ्स, वो भी सॉफ्ट होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सॉफ्ट है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हार्ड है। तो हमने हार्डनेस जैसी एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी दो अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। फिर और भी क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टीज है जिससे हम अलग ग्रुप्स बना सकते हैं? यस, बना सकते हैं। फिर ये एक प्रॉपर्टी हो गई मलाएबिलिटी। मलाएबिलिटी, सर ये क्या वर्ड है? कितना बड़ा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? चलिए समझते हैं। आप लोग कभी लोहार के पास गए हो, जो थोड़ा मारते हैं ऐसे ऐसे? नहीं गए? तो आप जाइए एक बार। क्या करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे लोखंड की, आयरन की शीट रखते हैं और फिर उसको पीटते हैं। जो आपके पास स्टील की स्केल होगी, हाँ होगी ना,
हाँ, वो एकदम पतली सी होती है। वो ऐसे कैसे बनाई जाती है? उसको टीप टीप कर बनाई जाती है। उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं तब जाकर वो बनती है। अब ये प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, उसको क्या हम ऐसे टीप कर या फिर मार कर ऐसे पतली स्केल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप ऐसे मारने जाओ, पीटने जाओ तो टूट जाएगी। बट ऐसी चीज़ें होती है, ये जो मेटल्स होती है, आपके घर में बर्तन होंगे, वो सारे मेटल्स के होते हैं। आप उसको पीट कर ऐसे शेप, अलग अलग शेप दे सकते हो, उसको अलग अलग आकार दे सकते हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं मलाइबिलिटी। अब जो मिट्टी होती है, मिट्टी, उसको भी हम शेप तो दे सकते हैं, बट उसको एकदम प्यार से, एकदम हल्के हल्के सॉफ्ट से शेप देना पड़ता है, तब जाकर वो शेप में आते हैं। आप किसी मिट्टी का मटका ले लो और फिर उसको टिपने लगो तो क्या होगा? वो टूट जाएगा। वो ऐसे शेप में नहीं आएगा। समझ रहे हो आप? तो जो मेटल्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होती है कि उनको पीट कर पतला बनाया जा सकता है, या फिर बड़ा बनाया जा सकता है, या फिर उनको कोई अलग अलग शेप दिया जा सकता है। ऐसा कुछ सब कुछ किया जा सकता है। बट जो ये दूसरी तरफ है, मिट्टी जैसी चीज़ें, फिर ये प्लास्टिक जैसी चीज़ें, फिर कांच हो गया, कांच को आप अगर ऐसे फेंकोगे तो क्या होगा? वो टूट जाएगा ना, वो तो उसको शेप नहीं मिल सकता। बट उसके अलग अलग तरीके, उनको भी शेप दिया जा सकता है, बट ऐसे मार कर नहीं दिया जा सकता। तो ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। एक हो गई मिट्टी और एक में आ गई मेटल्स। मेटल्स को मार कर हम बना सकते हैं, इसको मार कर नहीं बना सकते। तो हमने ये प्रॉपर्टी का यूज़ कर दो अलग अलग ग्रुप बना दिए। तो इस तरह से हमने कितने सारे ग्रुप बना दिए। एक लिविंग हो गई, एक नॉन लिविंग थिंग्स हो गई, फिर ये एक हार्डनेस पे हो गया, एक सॉफ्टनेस पे हो गया, फिर ऐसे ये हो गया, फिर कोई चीज़ कैसी दिखती है, अपीयरेंस, उससे हमने दो ग्रुप्स बना दिए। तो ऐसे हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर अलग अलग ग्रुप्स बना दिए। बट अभी और है, हम मैटर को और भी थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, चलो। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कि क्या? आप कोई भी चीज़ देख रहे हो वो कैसी है, उसके ऊपर से भी हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक है सॉलिड, दूसरा स्टेट है लिक्विड और तीसरा स्टेट है गैस। अब ये पेन है, मेरे हाथ में ये पेन है, वो कैसे स्टेट में है? वो सॉलिड स्टेट में है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक परफेक्ट शेप है, इसका एक प्रॉपर शेप है। अगर मेरे हाथ में अभी पेन पड़ी है, फिर भी ये ऐसे आकार की है, अब मैं इस हाथ में पेन ले लूँ, फिर भी ये इस आकार की ही रहेगी, इसका शेप चेंज नहीं हो रहा। टाइम के साथ शेप चेंज नहीं हो रहा, तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं सॉलिड। अब ये पत्थर ले लो, आपके हाथ में बड़ा सा पत्थर है, आप उसको इस हाथ में रखो या इस हाथ में रखो या फिर नीचे फेंक दो, कहीं भी फेंक दो, उसके जो शेप है वो चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी चीज़ों को कहते हैं सॉलिड। बट अगर हम पानी ले लें एक तरफ, पानी को अगर आपने ऐसे बर्तन में डाल दिया तो ऐसा शेप ले लेगा। मतलब कि अगर उसका बॉटम जो है वो स्क्वायर है, उसका शेप स्क्वायर शेप में है, तो वो ऐसा शेप ले लेगा। अगर बर्तन ऐसा है, ऐसा गोल गोल, तो पानी भी कुछ ऐसा शेप ले लेगा, गोल गोल गोल। पानी का कोई शेप नहीं होता, उसका कोई आकार नहीं होता। तो ऐसे जो केमिकल्स होते हैं सारे अलग अलग, फिर ये पानी, कुछ भी कलर ले लो, फिर जो नींबू का पानी निकलता है वो ले लो, कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें जिसमें आते हैं उसे कहते हैं लिक्विड स्टेट। फिर एक थर्ड स्टेट है गैसियस स्टेट। हवा, हवा है, हवा, उसका ना ही आकार होता है ना ही वो दिखती है, लेकिन हम फील कर सकते हैं। अगर आप पंखे के नीचे बैठो तो आप हवा फील कर सकते हो, अपने बॉडी पार्ट को छू के निकल रही है, बट उसका कोई शेप नहीं होता। इसलिए देखो ये मैंने कुछ लिख दिया है, ऐसी हवा ऐसी नहीं दिखती, बट ये आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा रखा है। तो इस तरह से हम लोग मैटर को तीन अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। हम इंसान जो है वो किस स्टेट में आते हैं? हमारे पास प्रॉपर शेप है, हम लोग चल सकते हैं, फिर भी हमारा शेप, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मेरा ऐसा शेप है, मैं यहाँ पे आ गया तो क्या मेरा शेप चेंज हो गया? नहीं, मैं ऐसा ही हूँ। तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं कैसा हूँ? सॉलिड हूँ। ये टीवी है, ये टीवी यहाँ पे है, अभी ये टीवी यहाँ पे है, अब मैं इसको तो हिला भी नहीं सकता। अरे रे 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 बच्चों, ये क्या हो गया? बट फिर भी ये सॉलिड है, अगर इसको मैं हिला भी दूँ तो भी ये शेप चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि ये सॉलिड है।
अगर मेरे पास पानी हो तो वो क्या है, लिक्विड है। तो ऐसे ही आप लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स देख सकते हो। तो वैसे तो आज हमने काफ़ी मैटर को देख लिया, मैटर क्या होता है वो देख लिया, केमिस्ट्री क्या चीज़ है वो देख ली, साइंस क्या है वो भी देख लिया। तो अब आप लोगों को आज क्या करना है घर पे, अब आप लोग क्या करोगे कि अपने आसपास जो कोई भी चीज़ पड़ी है उसको उठाओ और देखो कि वो कैसी दिख रही है, क्या वो शाइन कर रही है, क्या हम उसको टिप कर कुछ नया बना सकते हैं। चेक नहीं करना है बट ठीक है, आप लोग समझ गए। हर चीज़ को ऐसे मारने मत लगना वरना टूट जाएगी। अपने फ़ोन को ऐसे थोड़े से मारना मत वरना टूट जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि आपके घर में जो कुछ भी पड़ा है, जैसे कि आपके पास पेन होगी, एक पेंसिल होगी, उसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है। आपको ग्रुप बनाने हैं कि अच्छा ये जो पेन है, पेन वो शाइन कर रही है तो उसको इसकी प्रॉपर्टी में वो डाल दो। फिर पेंसिल है, पेंसिल वो शाइन नहीं कर रही है तो उसको अलग डाल दो। फिर ऐसे अलग अलग बहुत सारे ग्रुप बनाओ और उसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स आपको ढूंढ के लाना है। एटलीस्ट हर एक प्रॉपर्टी में 2-2 एग्जाम्पल लाने हैं। क्या आप लोग कर पाओगे? हाँ, आप लोग कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको बड़ा होकर क्या बनना है, साइंटिस्ट बनना है। तो आप लोग ज़रूर करोगे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। शुक्रिया।